राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे की नित्य प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम। राम 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 नारायण 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 नारायण। क्या कोई बात है खास? अपने मन में ये बात आई कि एक चाहना है मन की, यह चाहना मिटा दे तो पूर्णता हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। और चाहना और चाहने से फायदा कोई सही नहीं है और नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। भोगों की, संग्रह की, सुख की, मान की, बढ़ाई की इच्छा रखना, कामना रखना, इसमें फायदा कोई सही नहीं है, किंचित मात्र भी। और नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। और इसे त्यागने में मनुष्य स्वतंत्र है, बिल्कुल पराधीन है ही नहीं। और त्यागा शांति अनंतरम, त्याग करते तत्काल शांति है, बिल्कुल मुक्ति है। एक कामना है संसार की, जो सुखों की, भोगों की दो चीज रहती है, एक तो संग्रह की और सुख भोग की, खास दो चीजें। दुख नहीं हो, दरिद्रता नहीं, पदार्थ पास हो जाए और सुख भोगो, ये इच्छा ही बंधनकारक है। इस इच्छा से फायदा कोई सही नहीं है और नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। और त्याग देने पर मुक्ति है, निस्संदेह एकदम। और जो संसारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक, स्वतः, उसकी इच्छा की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक। अब बात है खास। तो ये विचार आ जाए कि कामना कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती, कुपूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, उसके त्यागने में क्या अर्थ है बताओ? इतिहास में भी आप देख लो, किसी की भी कामना पूरी नहीं हुई है। एक आदमी नहीं बता सकते कि इतिहास में उस आदमी की तो कामना इच्छा पूरी होगी सगड़ी, किसी की नहीं हुई। फिर हमारी कैसे हो जाएगी? कामना पूरी होने की रीत ही नहीं है। कारण क्या है? कामना होती है नाशवान की। अब नाशवान की कामना पूरी कैसे होगी? जिसकी कामना करें नष्ट हो जाएगा। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो क्रिया का फल अविनाशी कैसे होगा? विनाशी होगा। उत्पत्ति विनाश श्री हम नहीं ले सकते। हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि को संयोग जन्य सुख कहाँ तक मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? उसमें तृप्ति कैसे हो जाएगी? असंभव बात है। गहरा उतर करके आप विचार करो और खास आपके अटकता हो वो प्रश्न पूछो, इसमें ये बाधा अटकता लगती है, ऐसी बात पूछो। कामना कभी किसी की पूरी नहीं हुई। काम आसान त्यजता सुगम, उसे त्यागने से ही सुख है। और आवश्यक पूर्ति आसान होगी, आवश्यक स्वतः स्वाभाविक। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर,
शरीर की रचना पीछे हुई है, इनके निर्वाह का पहले से है, प्रबंध है, तो चिंता क्यों हो रही? आपके मन में, कहीं सज्जन के मन में कोई बात आती हो, इसको गहरा समझ लो और समझ करके विचार करो कि इच्छा के बिना हमारी क्या बाधा लगती है और इच्छा करने से क्या हमारा लाभ हो जाता है। गहरे सोच करके आप बात करो। जीवन में ऐसी बात है कि कभी कभी इच्छा पूर्ति होती है और कभी कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती। ये जीवन का अपना अनुभव है। कभी चाहना करते हैं वो चीज मिल जाती है, कभी चाहना करते हैं चीज नहीं मिलती है। इस अनुभव को सोचे, इस अनुभव पर विचार करें तो चाहना के अधीन चाहना की पूर्ति नहीं है। अगर चाहना करने चीज मिलती हो तो चाहना करने वाली सब चीज मिलनी चाहिए। कभी भी चाहना करनी वो खाली नहीं जानी चाहिए। तो चाहना के अधीन चाहना की पूर्ति नहीं है। चाहना की पूर्ति किसी दूसरे विधान से है और चाहना भी हमने कर ली और मिल गई। है जी? क्या कहे? चाहना कि क्या आदमी निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? चाहना ये निष्क्रिय, अगर कामना नहीं है, चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो फिर प्राणी जो है निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकर्मण्य ना कर्मणि, तो कर्म के करने तो करो। गीता ने कहा कर्मणि एव अधिकार हस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करो। क्यों करो? कि दूसरों के हित के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए कुछ मत करो, कभी मत करो। केवल दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करो। करना है वो सब दूसरों हित के लिए। मैंने 3 बात बताई थी कि एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों के हित में करो। कैसे अकर्मण्य कैसे हो जाएगा? दुनिया का दुख मिट गया क्या? अब दुनिया के एक भी आदमी दुखी है जितना कर्तव्य कर्म उनका बाकी रहेगा नहीं। सबके सुख पहुंचाना, सबके भले करना, सबका हित करना है, सबको सुख पहुंचाना है, तो उसका कर्म अकर्मण्य कैसे हो जाएगा? उसके तो कर्मों का अंत नहीं होगा। मशीन की तरह कर्म करेगा। दूसरों को हित करना, अपने लिए नहीं। अपने लिए कर्म करता है वो बंधता है। अब इसे क्या बताऊं मैं? मेरी सूचना में पड़ी हुई, संतों से सुनी हुई, विचार में आई हुई बात कहता हूँ। 3 बातें पुस्तकों में पढ़ी हुई है, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनी हुई है और मेरे विचार में आई हुई बात है। अपने लिए भजन ध्यान करना भी बंधनकारक है। ये बहुत ऊंची बात कहता हूँ, साफ अंत में निर्णय निष्कर्ष निकाला हुआ। अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। नाम जप भी करना दुनिया के कल्याण के लिए, ध्यान करना भगवान का संपूर्ण कल्याण के लिए, और काम करना संपूर्ण के कल्याण के लिए। जो काम करना सबके हित के लिए करना है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। किस तरह से सब सुख कैसे हो? किं करोमि क्व गच्छामि कथन लोका निरामया। जहाँ वैद्य के लक्षण लिखे हैं, वैद्य कैसा होना चाहिए उसमें बताया है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं कि जिससे सब लोग निरोगी हो जाए, सब लोगों का रोग मिट जाए। ऐसी उसकी चिंता होनी चाहिए भी तुम्हें।
ये भाव होने से वो वैद्य होता है। ऐसे संतों की बात भी यही है कि सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए, किसी के भी बंधन न रहे, ऐसा जो रखना वही संत होता है। संसार में श्रेष्ठ पुरुष वही होगा जो सबका भरण पोषण करता है। आपके घर में भी श्रेष्ठ पुरुष मुख्य वही होता है जो कुटुंब मात्र के पालन करने में लगा रहता है, रात दिन उनका हित करने में लगा रहता है, वही घर में मुख्य आदमी होता है। ये आप विचार करो, राजा भी वही होता है कि जो प्रजा सुख रहे। जासु प्रजा प्रिय प्राण प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसकी प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक में जाता है। राजा का काम है, राजा प्रगति रंजनाथ यथा प्रहलाद राजचंद्र प्रतापात तपन यथा। जैसे सबको आह्लाद करने के कारण से चंद्रमा नाम है और सबको तपन प्रकाश वो गर्मी देने वाला नाम पतन तपन है इसका। सूर्य का नाम यथा प्रहलाद राजचंद्र, क्यों तभी आह्लादी धातु से चंद्र बनता है, सबको आह्लादी करे वो चंद्रमा होता है। और प्रताप जिसका खूब है वो प्रतापात तपना वो होता है। ऐसे ही राजा भूत राजा के राजा प्रगति रंजनाथ ऐसे अनवर्थ शब्द होता है। प्रजा की खुशी करे, प्रजा को खुश कर दे, उसका नाम राजा होता है। राजी दीप तो ऐसे घर का मालिक वही होता है जो घर वालों को सुखी कर दे, अपनी दृष्टि से किसी को दुखी न रखे। आपने कही स्वामी जी कामना की बात, हाँ जी नींद नहीं आती, इससे लड़की की शादी करनी है। भाई बात कर दी मैंने, और मैं क्या कहता हूँ, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। दुख और पाप और संताप और जलन कोई सही नुकसान बाकी नहीं रहेगा कामना से। अब यही बताइए, अब मैंने कही वो बता, आपने कह दी कि कन्या की शादी करना है तो रात में नींद नहीं आती, तो कामना से सुख नहीं होता है, दुख होता है। तो कामना करने से शादी नहीं होती है। आप एक बात कहता हूँ, आप संपूर्ण भाई लोग विचार करें, कामना के साथ वस्तु का घटना का संबंध नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ। अब हमारे कन्या है, उस कन्यादान हो जाए, हमारे कन्या की शादी हो जाए, ऐसी कामना करने से क्या शादी हो जाती है? अगर कामना से हो जाए तो 5 या 10 आदमियों को इकट्ठा करो कि तुम सब इच्छा करो, भाई एक इच्छा करता हूँ, उसे नहीं, घर वाले सब मिलकर इच्छा करो हमारे कन्या की शादी हो जाए, तो सबकी सब इच्छा करो, हो जाएगी। इच्छा करने है ही नहीं है जी। इस बात मैंने पहले कह दिया, कोई कामना पूरी होती है, कोई कामना पूरी नहीं होती। इस वास्ते कामना के अधीन पूर्ति नहीं है। इच्छा होती है तो इच्छा होती भी, अब कन्या बड़ी हो गई, कन्या का संबंध करना है, ऐसी चिंता में नींद उड़ जाती है। तो बात ये तो नींद के समय आराम तो मिलेगा ही नहीं, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है और लाभ कोई सही नहीं है, किंचित मात्र में पहले ही कह चुका। तो इच्छा से कोई काम हो जाए ये हाथ की बात नहीं, इच्छा से नहीं होता काम। इच्छा की पूर्ति इच्छा के कारण से नहीं होती है, दूसरे विधान से होती है। अगर इच्छा के कारण से जो इच्छा करो पूरी होनी चाहिए सबकी सब। इस बात से इच्छा का त्याग करने शुरू होगा। लेकिन स्वामी जी, इच्छा का त्याग करना आसान नहीं है, और इच्छा के बिना प्रयत्न करना, इच्छा जब होगी। हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया बात कही है। वहाँ के उन सज्जन ने कही, वो तो आपने घटना बताई है बीती हुई, आपके में बीतती है ना, खुद उस घटना का वर्णन किया उन्होंने। इन्होंने बात कही, वो मार्मिक बात कही है, पूछा प्रश्न किया है कि इच्छा है, वो इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, इच्छा की निवृत्ति होती नहीं। तो ये बात होती नहीं, ये है ऐसी बात दिखती है कि इच्छा निवृत्त नहीं होती,
परंतु इच्छा निवृत्त हो सकती है। उसमें मैंने उपाय बताया कि दूसरों की इच्छा पूर्ति करो, अपनी इच्छा की निवृत्ति के लिए बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी आप में। दूसरों की इच्छा पूर्ति से, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति से, दूसरों की हित करने से अपनी इच्छा के त्याग का बल आ जाएगा। जैसे एक बालक है, एक माँ है, अब बालक को रोटी नहीं मिली, माँ को भी नहीं मिली, अन्न नहीं मिला, अब माँ के दुख है, तो माँ का दुख है तो खुद भूखी है, बच्चा भी भूखा है, तो उसको रोटी मिलेगी तो पहले बच्चे को देगी। आप भूखी रहने पर भी बच्चे को देगी। ये मनुष्यता है। और बंदर होता है, बंदरी को अगर मिल जाए रोटी तो छाती की चिपकाए फिरती है बंदर को, परंतु रोटी मिल जाए तो खुद खाएगी, बंदर को नहीं देगी, बच्चे को नहीं देगी। आप खा रही, कोई कणका पड़े वो खाता है, नदी कहते घुस देती भाग जाता है, चेन चेन करता भाग जाता है। तो मनुष्य में और पशु में ये फर्क है। तो ये फर्क भगवान ने दिया है। अब आप दूसरों के हित के लिए ही करना शुरू कर दो, केवल औरों की इच्छा पूर्ति करो तो आप में अपनी इच्छा के त्याग का बल आ जाएगा। करके देख लो, आप होगा, जरूर होगा। एक संत मिले थे, उन्होंने एक बात कही कि मेरा ब्याह हुआ, नया ब्याह होता है, स्त्री की बड़ी आसक्ति होती है। तो मैं एक गया बगीचे में, तो मेरे को बड़ा बढ़िया एक आम मिला, उसमें आम की फसल आई नहीं थी, एक आम बढ़िया मिला, तो वो आम लेकर मैंने बड़ी स्त्री को दिया। तो मेरे विचार आया कि इस हाथ के अंदर ही तो ये मुंह था, यूं खा लेगा मैं, यूं न खा करके उसको दिया, क्या अर्थ हुआ इसका? उसने विचार किया तो भी दूसरे के देने से अपने खाने की इच्छा मिटती है, ये विचार आया। इस विचार में साधु हो गए वो, इस सिद्धांत से विचार समझ में आ गया। तो औरों की इच्छा पूर्ति करो शक्ति अनुसार। इच्छा पूर्ति कोई नहीं कर सकता। इच्छा पूर्ति करने में एक आदमी की इच्छा पूर्ति करने के लिए संसारी सबके सब उद्योग करें कि इसकी इच्छा पूर्ति कर दो, तो एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। तो सबकी इच्छा एक आदमी कैसे पूर्ति करेगा? सबके सब मिलकर के एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। सबके सब मिल करके तो एक आदमी सबकी इच्छा पूर्ति कैसे करेगा? दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए अपना बल है, बुद्धि है, योग्यता है, पदार्थ है, इनको खर्च करेगा। और इनको दूसरों की इच्छा पूर्ति करेगा तो अपनी इच्छा कम हो जाएगी, इच्छा के त्याग का बल आ जाएगा। अब ध्यान देना इस बात पर, कृपा करना। संतों के लक्षण बताए कि दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी। ध्यान देना, महान अनर्थ हो जाएगा। अब ध्यान दो, दूसरों के दुख से दुखी होगा वो सुखी करने हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे सब सुखी हो जाएंगे, असंभव बात है। तो उसका दुख मिटेगा नहीं, कभी उम्र भर नहीं मिटेगा। ख्याल नहीं आपको बात। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी। तो दूसरों के दुख से दुखी होगा तो उसको तो कैसे मिटाए? संसार में कोई को तो दुख रहेगा ही, उसको दुख हो तो वो दुखी दुख हुआ रात दिन। फिर संत का लक्षण क्या हुआ? दुखी हुआ वो, ये नहीं होगा। इसका नतीजा क्या होगा कि दूसरों के दुख से दुखी होने से अपना दुख मिटाने की चेष्टा उसकी होगी। तो अपना दुख क्या है कि दूसरे दुखी है, वो दुख है अपना। तो अपने पास शक्ति जितनी है दूसरों के दुख मिटाने में वो खर्च करेगा। और सुख भोग की इच्छा होगी नहीं, क्योंकि दूसरे दुख ही रहते हुए सुख कैसे भोगेगा वो? तो सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी और सुख भोग की सामग्री का त्याग होगा, संत हो जाएगा। विदेश में एक घटना हुई, सुनी मैंने कि
वक्त के पाबंदी होते, ठीक तरह वक्त पर पहुंचना, वक्त पर काम करना। तो एक सभा थी, सेवा करने के लिए सभा थी। उस सभा में वो सभापति थोड़ा सा देरी पहुंचे, 1-2 मिनट देरी हो गई। तो वो पहुंचकर उसने सबसे क्षमा मांगी कि भाई मेरे आज देरी होगी, आप क्षमा करें। बात क्या हुई कि मैं आ रहा था तो एक नाली शहर की गली चल रही थी, उस नाली में सूर का बच्चा उल्टा गिर गया। अब उल्टा गिर गया तो सो कैसे वो, हंसी बात नहीं, दोनों तरफ दीवार, कैसे सुधर वो। तो वो दुख पाकर देखा तो मैंने उसे निकालने में देरी लग गई। वो देरी लग गई, उतनी मेरी देरी हो गई, इस बात से आप क्षमा करें। तो लोगों ने कहा कि हमारी सभा दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए, दुख दूर करने के उद्देश्य से सभा करी हमने, और उसी काम में आप लगे तो ये देरी गुनाह कैसे हुआ, ये कसूर कैसे हुआ? जो हम उद्देश्य लेकर कर सभा करते हैं, उसका उद्देश्य एक दूसरे को सुख हो, उसी दूसरे के दुख मिटाने के लिए आपने समय लगाया, तो इसमें आप क्षमा मांगते हो, कसूर क्या हो? तो ठीक है, अपने उद्देश्य की सिद्धि करी। तो वो बोले कि मैंने उद्देश्य सिद्धि नहीं करी है, मैंने तो अपने सुख के लिए किया है। अगर वैसे छोड़कर मैं आ जाता तो मेरे को उसी की याद आती, बार बार दूसरी बातें पैदा नहीं होती, चिंता लग जाती। तो उस चिंता को दूर करने के लिए मैंने किया है, मैं उपकार करने के लिए नहीं किया है, मेरे दुख मिटाने के लिए किया है। तो दूसरे के दुख से दुख होता है, वो दूसरे के दुख मिटाने की चेष्टा करता है, दुखी नहीं होता है वो। किंतु दूसरे का दुख कैसे मिटे, ये जिसे लगन लगी है, वो दूसरे दुख मिटाने से सुख होता है। तो सुख भोग की तो आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि सुख हो जाए दूसरे के दुख मिटाने से। और संग्रह की अच्छा क्यों नहीं हुई कि उस दूसरे के दुख के लिए खर्च कर देगा। तो संग्रह और सुख, वो ये दो ही तो बंधन है। ये मैंने कहा कि दोनों बंधन मिट जाएंगे उसके। ख्याल में आई ना बात? दूसरे के दुख से दुख होने पर अपने पास कोई चीज होगी, उसको दूसरे के सुख में पहुंचाएगा कि नहीं? जो सुख पहुंचाने से अपने सुख होता है, तो दुख होता है। तो अपने तो त्याग आ जाएगा, और अपने दुख से दुखी होगा नहीं, क्योंकि अपने दुख से दुखी है, दुख दूसरे के दुख से दुखी है। तो दूसरे को सुख पहुंचाने से सुखी होगा, तो सुख ही सुख होगा। और दूसरे के दुख से दुख होगा तो उस दुख दूर करने के उद्योग में लग जाएगा। जैसे लोग अपने सुख के उद्योग में लगे हैं और दूसरे दुख की परवाह नहीं करते, ठीक से उल्टा दूसरे के दुख की परवाह होगी, अपने सुख की परवाह नहीं होगी। क्योंकि दूसरे के सुख से सुखी होता है, तो अपने सुख की जरूरत क्या है? सुख भोग हो जाएगा, दूसरे का दुख दूर होने सुख भोग हो जाएगा। और हमारी संपत्ति जो चीज है, दूसरों के सुख के लिए खर्च करेंगे तो उसमें हमारा सुख हो जाएगा, तो हमारे संग्रह की भोग की दोनों रुचि मिट जाएगी। इसमें शंका हो तो बोलो। दूसरे को सुखी देखने की इच्छा से अपने सुख की सामग्री उसमें खर्च करेगा, तो संग्रह की इच्छा नहीं होगी। संग्रह की इच्छा कहता हूँ, और संग्रह होगा नहीं कहता हूँ मैं। संग्रह तो हो जाएगा, नहीं भी होगा, पर संग्रह करने की इच्छा नहीं रहेगी कि मेरे के पास धन हो जाए, लाख रुपया हो जाए ऐसे। और दूसरों के दुख से दुखी होता है, तो दूसरों के दुख दूर करने से सुखी होगा, तो अपने सुख भोग की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि सुख भोग तो हो गया, दूसरे के दुख दूर करने से सुख भोग हो गया। और सुख सामग्री दूसरों के दुख से दुखी होने पर उनको खर्च के लिए खर्च कर दिया, तो संग्रह और भोग दोनों वृत्ति शांत हो जाएगी। और दोनों वृत्ति शांत होने से महान आनंद हो जाएगा। इस बात की समझने में कुछ कमी हो, मेरे कहने में गलती हो, तो आप पूछो, फिर बताऊंगा, सुधार करें उसका। तो बताओ कोई बात ठीक से सुनो, बताओ। के भरोसे रह करके क्यों आदमी कोई काम करेगा?
अपने आप मिल जाएगी। जैसे सांप पड़े रहते हैं, अजगर पड़े रहते हैं, ऐसे रूप पड़ा रहे। प्रारब्ध का भरोसा रखकर, प्रारब्ध है ना, हाँ, तो उसके भरोसे रहकर फिर आदमी अकर्मण हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये प्रश्न आया है ना प्रारब्ध के भरोसे। प्रारब्ध मैंने कहा नहीं है, मैंने प्रारब्ध का नाम ही नहीं लिया है। नई बात छेड़ी है आपने, ये नई बात मत छेड़ो। उसी में तुम्हारे समझ में नहीं वो बात पूछो। प्रारब्ध के भरोसा रहेगा वो निचला हो जाएगा। मैंने प्रारब्ध का नाम ही नहीं लिया। निरर्थक मेरे ऊपर मत ला दो आप, कृपा करो इतनी सी। अल्लाह तो अब इसका बात करता हूं मैं। प्रारब्ध के भरोसे रहना ये निश्चिंत होने का उपाय है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। बिल्कुल झूठा है, उसने समझा नहीं प्रारब्ध के तत्व को, जो प्रारब्ध के भरोसे निकम्मा रहे। ये दूसरी बात है। प्रारब्ध के भरोसे रहने से दुख नहीं होगा। अकर्मणी कैसे होगा? काम तो करेगा, नहीं मिला तो भाई प्रारब्ध नहीं मिला। प्रारब्ध के भरोसे निचला होना ये है ही नहीं। बड़ी जोर से कहता हूँ, खूब जोर से कहता हूँ, आपकी जितनी शंका हो लिया, सैकड़ा हजार शंका लिया हो, एक शंका नहीं रहेगी, है ही नहीं। प्रारब्ध का काम तो निश्चिंत होना है, और निकम्मा होना, अकर्मण्य होना, ये प्रारब्ध का कभी फल हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। अगर प्रारब्ध के भरोसे अकर्मण्य होता है तो प्रारब्ध के तत्व को समझा ही नहीं हो। प्रारब्ध का तत्व है कि भाई काम करो, सब करते हुए नहीं मिला कि भाई प्रारब्ध नहीं होगा, भाई क्या बात है, चिंता क्यों करो, फिर करो काम अपने। मैंने प्रारब्ध की बात नहीं कही, मैंने कही कि दूसरों के दुख से दुखी होने पर अपनी सुख सामग्री उसके सुख के लिए खर्च करेगा तो निरर्थक संग्रह करने की इच्छा है वो कम हो जाएगी। संग्रह केवल करना दूसरों के हित के लिए करना है, और दूसरों के सुख से सुखी होगा तो अपने सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी। दो ही तो बीमारी है खास, संग्रह करना, सुख भोगना। तो दूसरे दुख होने से संग्रह मिटेगा और दूसरों के सुख से सुखी होने से सुख भोग की इच्छा मिटेगी, तो संग्रह सुख भोग की इच्छा दोनों मिटेगी, मुक्ति हो जाएगी। ये बात है। सुख और दुख प्रारब्ध से मिलता है। सुख और दुख जो है ये प्रारब्ध पूर्व कर्मों से मिल रहा है। बिल्कुल गलत है, ऐसा उनका भाव है। ऐसा भाव तो गलत है। आप वकालत करो तो ठीक करो, गलत है आपका कहना। वकालत ठीक नहीं है आपकी। क्यों कि प्रारब्ध का फल सुख और दुख नहीं है। ध्यान देना आप, एक बहुत मार्मिक बात है, ये बहुत अच्छी मार्मिक बात है। आपको इसी दुर्लभता बताऊं, मैं व्याख्यान देने लग गया, वर्ष बीत गए, तब मेरे समझ में आई है वो बात कहता हूं। व्याख्यान देते भी समझ में नहीं आती वो बात। प्रारब्ध का फल घटना है, परिस्थिति है। सुख दुख प्रारब्ध का फल नहीं है। मैंने कहा कि जैसे नारद जी महाराज बच्चे थे तब कहते मैं माँ गाय दूने के लिए गई, सर्प ने काट दिया, माँ मर गई। तो बालक के मर जाना ये प्रारब्ध का फल है, पर दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। प्रारब्ध का फल तो घटना घटाना है, दुखी करना है ही नहीं। दुखी करना मूर्खता का फल है। मैंने पहले ही 2-3 बार कह दिया इसी सत्संग में, इसी वर्ष में मैंने कई बार कहा कि सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है। प्रारब्ध का फल सुखी दुखी होना नहीं है। प्रारब्ध का फल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का आना है। शुभ कर्म किया है उसका फल शुभ परिस्थिति आ जाएगी, यदि कोई पाप किया है तो परिस्थिति दुखदायी आ जाएगी, अशुभ आ जाएगी। पर दुखी हम होते हैं, सुखी होते हैं जी मूर्खता से होते हैं। मूर्खता सत्संग से दूर हो जाती है, दूर होने पर दुख मिट जाता है। प्रारब्ध का फल नहीं इसको ख्याल रखो, याद रखो। अब शंका जो करो इसमें शंका पैदा हो तो करो। मेरा खूब विचार किया हुआ है इस बात। सुख दुख प्रारब्ध का फल नहीं है।
सुखी दुखी होना है मूर्खता का फल। इस वजह से सुख दुख मिटते हैं सत्संग से, सद्विचार से, बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि निर्मल होने से दुख मिट जाता है। जैसे कान भी कन्या बड़ी हुई, क्या करें, तो उसके लिए चिंता नहीं होती है। उसके लिए ये होता है कि कहाँ जावे, किससे पूछें, किस मित्र से कहें, कैसे कहें, हमारे कन्या का लगन जल्दी हो, ऐसी बात आती है। तो चिंता दो तरह की होती है। एक चिंता होता है चिंतन, विचार, तो विचार होता है शुद्ध बुद्धि में, और चिंता होती है अशुद्ध बुद्धि में। दुख होता है अशुद्ध बुद्धि में। शुद्ध बुद्धि में विवेक विचार पैदा होगा कि क्या उपाय करें। संबंधियों से मिलो, मित्रों से मिलो और द्रव्य इकट्ठा करो, जो कुछ करो, कैसे हो जाए, ये विचार बाधक नहीं है। ये विचार तो मनुष्य का कर्तव्य है कि हुई नहीं, अब क्या करो, लेकिन क्या प्रतियोगी ये होता है जो रात की नींद उड़ जाए, दुख हो जाए, तो ये दुख तो है गलती, और उसका विचार करना यह है सही। तो विचार तो करना चाहिए मनुष्य को, हर एक परिस्थिति पर विचार करना तो आवश्यक है, दुख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दुख से पूर्ति होती नहीं, विचार से कोई न कोई उपाय सूझ जाएगा। ये बात, इन बातों को आप समझो, बहुत फायदा होगा। कौड़ी एक आपको न मिले पर तो फायदा होगा, चिंता मिटेगी। लाखों करोड़ रुपए हो जाए तो आपको सुख हो जाए, ये बात नहीं है। लाखों करोड़ों जिनके पास है उनका हृदय जलता है। क्या शांति है कि आप बताओ, कि रुपये होने से शांति मिल जाती, सुख हो जाता है, हृदय की जल मिट जाती है क्या? पर उद्योग पैसे वैसे करते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी करके से पैसा इकट्ठा करते हैं, सुखी हो जाएंगे। यार पैसे सुखी होता नहीं। ये विचार तो सत्संग से आता है, बिना विचार सत्संग नहीं आता है, ये अंधा रहता है आदमी। विचार सत्संग में प्रकाश मिलता है, ये बात।